ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्या होगा अगर कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एम्प्लॉइज के हाथों बनेगा? क्या होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉइज के हाथों बनेगा? हाँ जी। इसका पहला देखो पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते ही कंपनी के एम्प्लॉय है। ओके। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन राजों ने और रजवाड़ों ने नहीं बनाया है। किसी भी राजशाही ने, किंग्स ने, प्रिंस ने, क्वीन ने किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? उन फ्रीडम फाइटर्स ने जो कि खेतों से, किसानों के यहाँ से, मजदूरों के यहाँ से, मिडिल क्लास फैमिली से निकले थे। मोस्टली वो लोग थे। हाँ, ब्यूटी यह है कि राजघराने के लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन वो तब तक राजा नहीं रहे थे क्योंकि वो अंग्रेजों के अंडर में 200 साल से वो भी गुलाम थे। प्योरली किंग वो भी नहीं बचे थे। ठीक है ना। अब ये कहा जाए कि वो हाँ राजवाड़ों की फैमिली से बिलोंग कर रहे थे लेकिन राजा नहीं रहे थे। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते ही कंपनी के एम्प्लॉइज। पॉइंट नंबर 1। ओके। ठीक है ना। नंबर 2, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ही कंपनी के एम्प्लॉइज, लेकिन वो एम्प्लॉइज कंपनी के होने चाहिए 100% बाय देयर हार्ट। ओके। ठीक है ना। अगर कोई पर्सन पार्ट टाइम आपके साथ जुड़ा है, वो 2 साल के लिए आया है, लर्निंग के लिए आया है, ग्रोथ के लिए आया है, अपने पर्सनल गोल्स के लिए आया है, कंपनी के गोल से उसे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के जब तक कंपनी अच्छा कर रही है तब तो उसे मतलब है। कंपनी अगर हल्का भी डाउनफॉल में जाती है तो सबसे पहले वो भागने को तैयार है। तो अकॉर्डिंग टू माई पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू माई फंडामेंटल, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। वो पार्ट टाइमर्स है, वो फ्रीलांसर हो। ठीक है ना। वो कंपनी के अंदर पार्टीज करने आया था, वो कंपनी के अंदर स्ट्रगल करने नहीं आया था। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से उसको कंपनी के एम्प्लॉय का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। और ये इस पे तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड को सोचना चाहिए। इस तरह की चीजें आनी चाहिए, कॉर्पोरेट को इस पर बात करनी चाहिए कि 100% एम्प्लॉय का अगर कोई सर्टिफिकेट दें तो वो सबको ना दे। 1 महीने आपके यहाँ कोई आर्टिक के गया है, वो 1 महीने का एक्सपीरियंस दिखा रहा है तो वो रॉन्ग है भाई। ओके। ठीक है ना। क्योंकि आपकी कंपनी के एम्प्लॉय को तो एक्सपीरियंस लेटर की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आपको कहीं छोड़ के जाएगा नहीं। ठीक है। ठीक है ना। क्योंकि वो आपकी से हर तरह से जुड़ा हुआ है। तो वो आपके बुरे से बुरे में जब आपके साथ स्ट्रगल करेगा, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के कंपनी को उठाने की कोशिश करेगा, तो क्यों जाएगा वो? क्योंकि उसने 10% से कंपनी की को 1000% तक ले गया है, तो फिर क्यों छोड़ेगा वो जब 1000 तक स्ट्रगल करके लाया है। सही है ना। हाँ, कोई 1000% पे मजा मारने आया है और जैसे 1000 से 900 पे आ रहे हैं हम लोग तो भाग रहे हैं, तो उसको तो मेरे ख्याल से दर्जा मिलना भी नहीं चाहिए एम्प्लॉइज का। ठीक है। ठीक है ना। तो इस पे कभी ये टॉपिक है, ये लॉन्ग टर्म टॉपिक, इस पे तो डिटेल में बात की जा सकती है बाद में कि क्या पैरामीटर्स हैं, क्या हुआ था, क्यों इतना एम्प्लॉइज को इंपॉर्टेंस दी गई, गवर्नमेंट इनके लिए इतना सीरियस क्यों गई कि इनकी बेचारों की मदद करो। हाँ, कुछ हुआ था स्टार्टिंग में गलत, वो एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। कभी सवाल रखेंगे तो मैं डिटेल में इसका आंसर दूंगा। लेकिन फिलहाल ये है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? एम्प्लॉइज ही बनाएंगे। टॉप से लेकर बॉटम तक जो इंसान कंपनी का दिल से कंपनी को जी के उसके लिए काम करने को तैयार है। ठीक है ना। टॉप मोस्ट मैनेजमेंट का पर्सन जरूरत पड़ने पे वॉशरूम में ब्रश लेके सफाई करने के लिए खड़ा हो जाता है कॉल ऑफिस के। रियल एम्प्लॉय वही है। ठीक है ना। और बॉटम में कोई इंसान जो सिर्फ कंपनी में पानी पिलाता है और जरूरत पड़ने पे वो रात भर किताब पढ़ के बुक्स उठाता है, स्टडी करता है, रिसर्च करके कहता है कि ये मैं रिसर्च लाया हूँ और आप इसको अप्लाई करो, कंपनी की हेल्प होगी। आप देखिए इस पॉइंट पे गड़बड़ हो रही है, वो कंपनी का एम्प्लॉय बनने का हकदार है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन? एम्प्लॉयज ही बनाएंगे। ठीक है ना। अब इनके अलावा है कौन? अब कंपनी के जो ऑनर है और वो अपने आप को एम्प्लॉय नहीं मानता है, वो सिर्फ जस्ट वो तो इन्वेस्टर हो सकता है कि उसने पैसा लगाया और वो प्रॉफिट की एक्सेल लेके बैठा हुआ है कि प्रॉफिट होगा। एम्प्लॉय नहीं है। सही है ना। मैनेजमेंट के वो लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोग 8 आवर्स की जॉब कर रहे हैं, टाई बेल्ट लगा के मस्त स्टाइल मारेंगे और वो करेंगे। ठीक है ना। तो वो एम्प्लॉयज नहीं है। एम्प्लॉय होता है जो बाय हार्ट जीता उसको अपने लव वन की तरह। मेरे ख्याल से रियल एम्प्लॉइज के पास किसी कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर होगा ही नहीं। मेरे ख्याल से रतन टाटा के पास शायद एक्सपीरियंस लेटर नहीं होगा तो मुझे दिखा देना। सही कह रहा हूँ नहीं? तो इसी तरह से उन लोगों के पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं होते जो रियल एम्प्लॉय होते हैं। हाँ, जो रियल एम्प्लॉय नहीं होते उनके पास कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर जरूर होता है। मेरे बात समझ रहे हो ना? इस पर थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। 3 महीने का एक्सपीरियंस लेटर, 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर, 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर और एक्सपीरियंस लेटर की सबूत की जरूरत है मुझे, सपोज तो सबूत की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब मैंने उस कंपनी के लिए डेडिकेटली एक्सपीरियंस अर्न नहीं किया है। आज रिलायंस का कोई सबसे पुराने से पुराना बंदा जिसने अपना लाइफ दे दी हो रिलायंस को, आज उस कंपनी से निकाल दिया जाए या इन केस वो निकल जाता है सपोज, तो उसको आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, पहचान की जरूरत नहीं है। सारी कंपनीज उसको जानती है कि इसने अपनी जिंदगी के 30 साल उस कंपनी को दिए हैं। एक्सपीरियंस लेटर वो लेके नहीं घूम रहा है, लोगों की निगाहों में है कि इसके पास एक्सपीरियंस है इस ऑर्गेनाइजेशन का। सुंदर पिचाई एक छोटे से डेवलपर की पोजीशन से आज टॉप तक पहुंच गया है। आज वो अगर छोड़ देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तो मुझे नहीं लगता कि उनको एक्सपीरियंस लेटर मांगने की जरूरत पड़ेगी। सही है ना। हाँ, तो फेक एम्प्लॉइज को एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत पड़ती है, सर्टिफिकेट की जरूरत है आपको तब पड़ती है जब अपने झूठ को सही साबित करना चाहते हैं। सही कह रहा हूँ नहीं? अब मेरे सामने नहीं आता 3 साल का एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस दिखाएगा इंसान? किसी टूल पे काम करा है कि किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया है? क्या एक्सपीरियंस हुआ? एक्सपीरियंस 3 साल में अचीव कर लेगा इंसान कोई कैसी कंपनी? तो
बैक टू दी मेन पॉइंट, हम टॉपिक पे लौटते हैं। वो लोग जो कंपनी के साथ बाय हार्ट जुड़े हुए हैं, वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के हकदार हैं, वही एम्प्लॉई हैं, बाकी सब झूठ है, योर ऑनर।